आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप आशीषित जरूर होंगे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें या व्हाट्सएप कॉल करें। हालेलुया। ओके, प्रभाषित है। ये वचन मैंने तैयार किया था आपके लिए। इससे मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बातें करेगा। हालेलुया। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए है, जो हम कैसे अपने विश्वास को मजबूत कर सके, कैसे हमें प्रभु के वचन से आशीष मिलेगा उसके बारे में। इन्होंने क्या क्या प्रभु के लिए किया, देखो आज इस वचन से देखेंगे। कोई भी एक जन जो अच्छे से पढ़ना चाहता है, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 24 तक पढ़ दे, जिससे सब लोगों को अच्छे से पता लग जाए। हाँ, 12 अध्याय 1 से 24 तक ध्यान से सुने। जिनको नहीं समझ पढ़ने आता वो सुने, और जिनको पढ़ने आता अपने बाइबल में पढ़े, और एक जन ऊंचे शब्द से पढ़े। हालेलुया। ये वचन मैंने इसलिए पढ़वाया था कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। हालेलुया। ये कौन है? हिरदोस राजा। ये कौन है? देखो बाइबल में 3-4 हिरदोस है। एक तो यीशु के समय था, एक यूहन्ना के समय था जिसने यूहन्ना का सर कटवा दिया, और एक ये है उसका पोता। और ये तीनों क्या है? दुष्ट थे ये लोग, और ये परमेश्वर के काम में हमेशा क्या करते थे? रुकावट डालते। और लास्ट में इसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। पता है क्या हो गया? आज लोग सोचते हैं कि प्रभु के लोगों को सता देंगे बस हम बच जाएंगे। पता है परमेश्वर जब योजना बनाता है ये छोटा मोटा दंड नहीं देता है, पूरा ही खत्म कर देता है जड़ से। क्या है? जड़ से ही खत्म कर देता है। अब इसने क्या किया था? देखो एक में क्या लिखा है, एक पढ़ो इसी का। हाँ, कलेसिया के लोगों को क्या किया था इसने? उन पर हाथ डाला, उनको दुख देने के लिए क्या किया था? हाथ डाला था। अब देखो ये हिरदोस राजा कौन था? देखो ये कोई साधारण आदमी नहीं था। ये एक तरह से क्या है, इजराइल के समझ लो प्रधानमंत्री था। क्या था? इसके ऊपर भी होते हैं, वो रोम में बैठा हुआ था केसर, लेकिन ये इजराइल के समझ लो क्या है, ये प्रधानमंत्री है एक तरफ। ये बहुत कूल आदमी था, जो कह दिया वो करना है, जो कह दिया उसको क्या है ये करना है, ऐसे ये करता था। और इसने क्या देखा कि जब परमेश्वर को लोगों को सताया जा रहा है तो ये यहूदी लोग खुश होते हैं। यहूदी लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। हालेलुया। अब सुनो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ इसका, ठीक है? इसको याद रखना। ये इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? अब इसकी परदाता था, इससे पहले एक और था दादा। दादा के बाद कौन आता? बेटा, बेटा के बाद पोता, है ना? ओके, तो ये पोता है, इसके बाद एक इसका बाप है, फिर उसका भी एक बाप है। कौन था उसका बाप? उसको बोलते हैं महान हिरदोस। वो कब था? इसका राज्य कब था? यहाँ पर यीशु के समय में। देखो यहाँ पर कब था राजा इसका? यीशु के समय में। इसको बोलते हैं हिरदोस ग्रेट, है ना? जैसे हिरदोस महान इसको बोलते थे। इसने क्या पाप किया था? इसने छोटे छोटे बच्चों को, जो 2 साल से छोटे बच्चे थे, उन सबको मरवा दिया। 2 साल के जो बच्चा है उनको भी, और जो इतने छोटे थे उन सबको क्या कर दिया? इसने मरवा दिया। क्यों मरवाया था? यहाँ पर क्यों मरवाया था? क्योंकि पूरब देश, ये मत्ती 2 अध्याय पढ़ोगे पूरा तो यहाँ पर लिखा है कि पूरब देश से ज्योतिष आए थे और सीधा वो गए थे राजा के पास और कहे यीशु का जो जन्म हुआ है, मतलब ये यीशु का था राजा, तो ऐसा क्या छोटा मोटा राजा नहीं था, ये राजाओं का राजा था। तो परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया था, वो चिन्ह ये जो ज्योतिष से समझ गए। तो यहाँ पर गए और कहा कि वो लोग समझे, 3 लोगों ने, वो समझा होगा यार हिरदोस को तो पता ही होगा कि वो राजा पैदा हो रहा था, हो सके राजा के घर में तो पैदा हुआ होगा राजा, पर यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। ये इनके पास गए और पूछा कि जो राजा पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूरा में उसका तारा देखा है और हम लोग आए हैं उसको प्रणाम करने के लिए। ये डर गया। क्या हो गया? क्यों डर गया होगा ये क्यों डर गया कि अरे राजा पैदा हो गया, राजा पैदा हो गया मतलब मेरा कुर्सी चला जाएगा। ये डर गया, और इसके चक्कर में जितने यरूशलेम के लोग थे वो भी डर गए। अब यरूशलेम के लोग क्यों डर गए? वो क्यों डर गए होंगे? राजा डर गया, चलो इसका कुर्सी जा रहा है, और आम जनता को क्या जा रहा है कि डर रहे हो? वो भी डर गए। क्यों डर गए हो? पता नहीं? पता? वो इसलिए डर गए क्योंकि ये जो है ना, ये राजा, इसके बारे में वो लोग अच्छे तरह से जानते थे। उसको पता था कि अगर वो राजा पैदा हुआ है, पूरा इजराइल राजा को आने का क्या है वेट कर रही थी, यीशु मसीह को आने के वेट कर रही थी। पर इसको, ये जो इजराइल था, ये इनको पता था कि ये दुष्ट राजा है और ये यीशु मसीह को मरवाने की कोशिश करेगा, और इसलिए वो लोग जल गए, मतलब डर गए कि अगर यीशु जो राजा पैदा हुआ है वो नहीं मिलेगा हिरदोस को, और ये बात इसके कान में चल गई, तो ये आम लोगों के ऊपर क्या करेगा? अत्याचार करेगा। और उसने किया भी। यहाँ पर क्या कर रहा है? बच्चों को मरवाया। बच्चों को क्या किया? इसने मरवा दिया। और यहाँ पर यीशु को क्या है? एक स्वर्गदूत ने बचाया, परमेश्वर ने बचाया। और पता है जैसे ही बच्चों को मरवाया, पता क्या बात? 2-3 महीने के बाद खुद मर गया। हालेलुया। हिस्ट्री कहती है कि 2-3 महीने के बाद खुद मर गया। और कौन सी बीमारी हुई थी उसको? ये जांग पूरा उसका सर गया था, और इसके शरीर में भी हिस्ट्री कहता है कि कीड़े लग गए थे। ऐसा बीमारी लगा कि ये मर गया, कीड़े लग गए, ये मर गया। फिर यीशु मसीह नासरत आए, और वहां से क्या है? यीशु मसीह का क्या है? काम स्टार्ट हुआ। देखो इसने बच्चे को मरवा दिया, ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर की योजना थी उसको तो मार नहीं सकता। मार देगा ये? नहीं। बच्चे मरवा दिया, सोचा कि चलो बच्चे मरवा दिया, उसमें वो भी जो राजा पैदा हुआ था वो भी मर गया, लेकिन राजा तो पहले ही बच गया था। हालेलुया। अब परमेश्वर देखो बच्चों से बहुत प्यार करता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं अरे देखो बच्चों को मार रहा है, यहाँ पर रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं आया बचाने के लिए? परमेश्वर देखो कभी कभी नहीं आता बचाने के लिए। क्यों नहीं आता है?
क्योंकि बाइबल में इसको पूरा अध्याय पढ़ोगे ना तो यहाँ पर लिखा है भविष्यवाणी, लिखा है भविष्यवाणी में कि महानद क्या है, रायल अपने बच्चों के लिए रो रही है। रायल कौन थी? इजराइल की माता, मतलब इजराइल के लिए, है ना, तो इजराइली 12 गोत्र पैदा हुए, तो उनमें ये मरे हैं, तो वो बच्चों के लिए रो रही है, क्योंकि वो भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु को जब पैदा होगा तो वहाँ पर कुछ बच्चे मारे जाएंगे जो शैतान राजा के द्वारा मरवाएगा। अब ये बच्चों को मर गए तो इनको प्रतिफल क्या मिलेगा? बच्चे को क्या मिलेगा? जो बच्चे मरे हैं यहाँ पर, ये 1,44,000 में से यही बच्चे हैं जो यीशु जहां जहां जाएगा वहां पीछे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु देखो राजा था, लेकिन ये वैसा वो छोटा मोटा राजा नहीं था, ये क्या है, जगत का उद्धार करता था। क्या था ये? जगत का। तो ये पहला राजा था। ये कौन? हिरदोस। इसका नाम क्या है? हिरदोस महान। क्या नाम इसका? हिरदोस महान। अब सुनो ध्यान से, अब इसका बेटा ये मर गया, इसकी कुर्सी पे इसका बेटा बैठा, वो भी एक कम नहीं था। ये राजा ये भी कम नहीं है और उसका बेटा भी कम नहीं था। वो राजा कौन था? ये था, ये था, उसका बेटा है। अब ये एक तरह से धर्मी था, लेकिन ये पापी था, बहुत पाप करता था। क्या क्या इसने? यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, इसका सिर कटवा दिया। किसने कटवाया? हिरदोस का बेटा, ये जो दूसरा हिरदोस है, इसने यूहन्ना को सिर कटवा दे। क्यों सिर कटवाया होगा? पता है क्यों कटवाया होगा? नहीं पता? सुनो ध्यान से, अगर नहीं पता देखो, यूहन्ना के बारे में पता है ना, ये परमेश्वर का दास है। ये परमेश्वर की तरफ से यीशु मसीह के आगे आगे भेजा गया था कि लोगों को जाकर क्या है समझाओ, कहीं हाँ बीवी पे नहीं। अब सुनो, मैं इसके बारे में यूहन्ना के बारे में बता रहा हूँ। तो ये धर्मी था और ये मजबूरी में इसका सर कटवाया। कौन सी मजबूरी था? देखो यहाँ पर मत्ती क्या है 14:3-4 में क्या लिखा? क्योंकि यूहन्ना ने क्या किया था, हिरदोस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदिया के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि तेरा उसको रखना उचित नहीं है। अब देखो, ये जो औरत थी ये कौन थी? नहीं, ये औरत क्या है, इसके भाई की पत्नी थी और ये पुराना नियम को मानता था। ये भी इजरायली में से आया था, कोई अन्य जाति नहीं है ये, ठीक है। इसने क्या किया, अपनी भौजाई को, उसका भाई जिंदा है और उसके जिंदे जी इससे शादी करके मतलब रहने लग गया। इस स्त्री ने भी क्या किया, इसके साथ रहने लगी और इसके ये बेटी है, ये क्या है, इसकी बेटी है, बाद में पैदा हुई, ये भी जवान हुई, ठीक है। ये कह रहा था पहले कि देखो तुम एक राजा हो और ये काम तुम्हें शोभा नहीं देती है, क्योंकि ऐसे जो काम करते हैं वो परमेश्वर के नजर में क्या है, पाप है और इसका प्रतिफल मिलेगा। ये क्या समझाया इसको, मैं नहीं मार सकता, कोई और नहीं मार सकता, लेकिन परमेश्वर तो मार सकता है। पर ये डरता था, जो यूहन्ना बोलता था ये ध्यान से सुनता था, ये ध्यान से सुनता था। लेकिन ये जो थी ना, ये खच्चर का मतलब क्या होता है, बिगाड़ने वाली। ये बहुत नफरत करती थी इससे, किससे? यूहन्ना से। और यूहन्ना के एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर का वचन आपके सामने रखना, मानो ना मानो वो रख रहा था। ये राजा से डर नहीं रहा था। अब क्या हुआ, कौन से वचन? लव व्यवस्था 18 अध्याय पढ़ना नहीं है, वहां पे साफ साफ लिखा है, बहुत सी नियम है, किससे शादी करना है, किससे शादी नहीं करना है, कैसे रहना है, और वहां पर लिखा है एक नियम, लेबर व्यवस्था 18 अध्याय में, ठीक है। वहां पर एक बात लिखी गई है कि कोई भी स्त्री अगर उसका पति जिंदा है तो वो दूसरा शादी नहीं कर सकता, और कोई अगर देवर है, ये देवर था, अपनी भाभी से क्या है, शादी नहीं कर सकता अगर उसका भाई जिंदा है तो। और ये जीते जी फिलिप्पुस जिंदा था और इसने क्या किया, इसके साथ शादी क्या ऐसे ही रह होंगे, इसलिए तो ये बोल रहा है ना। अब क्या हुआ, ये इसकी लड़की क्या है, बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद जन्मदिन आया, जन्मदिन पे इसने डांस किया। वहां पर बड़े बड़े लोग आए थे, दोस्त भी था, बड़े बड़े अधिकारी भी थे, जज, वकील और जितना है गृह मंत्री और जितना सब थे यहाँ पर। तो सब ने बाबा कर, देखो कितना सुंदर नाच रही है। आज यही तो सिखाते हैं लोग स्कूलों में, क्या सिखा रहे हैं, नाचना सीखो, पढ़ाई सिखा लेने। अब ये सब खुश हो गए, देखो कितना बढ़िया नाच रही है। तो ये पता नहीं क्या इसका दिमाग में आया, इसने कहा मेरी बेटी एक काम करो, तुझे क्या चाहिए बताओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या चाहिए तुझे? तो बातों बातों में बोल दिया कि अगर तू मेरे से आधा राज्य भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा। इतना खुश, बातों बातों में बोला, है ना बोलते हैं, बिना बोले समझे बोल दिया, उसको क्या बोलते हैं लोग, बाइबल कहती है तो मूर्ख है, जो बिना बोले समझे, जो बात समझे नहीं फटाक दे बोल देंगे। अब ये कहे कि क्या मांगू, ये अपनी माँ के पास गई, भाई माँ पापा तो ऐसे बोल रहे, जो मांगेगी मैं दूंगा और आधा राज्य मांगेगी वो भी मैं तेरे को दे दूंगा। तो इसने बोली ये जो है चुड़ैल, ये इसको बोलते हैं एजबल वाली आत्मा, ये कह रही यूहन्ना का सर कटवा दो। यूहन्ना पहली जेल में है, बंदी गृह में है, और कह रहा है इसको क्या है, अगर देना चाहते हो बेट तो उसका सर कटवा दो। अब ये अपनी बात से मोड़ नहीं सकता था, तो उसने क्या है, मजबूरी में इसका सर कटवा दिया। ये था हिरदोस, इसका भी क्या है, ये भी मर गया, ये भी क्या हुआ, आगे चल के मर गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसलिए क्या है, फटाक दे मुंह से नहीं बोलना चाहिए, जो मांगोगे हम दे देंगे, है ना। ये औरत कितना सुंदर लग रही है, अंदर क्या भरा है इसके अंदर, कचरा। किसको मरवा दे, पास्टर को मरवा दे। पास्टर ने क्या बिगाड़ा भाई, यही तो बोल रहा है ना कि गलत काम मत करो, और ये सुधार के लिए बोल रहा है, और इसको मरवा दिया इन लोगों ने। अब इसका बेटा इसकी गद्दी पे बैठता है, इसका बेटा इसकी गद्दी पे बैठा है, और उसका नाम है, इधर हिरदोस, कहाँ गया ये, हिरदोस गिरियप्पा इसका नाम है। जैसे मतलब हिरदोस तो एक जाति होगी और उसमें नाम होता है अलग अलग, ठीक है। अब ये तीसरा हिरदोस था,
जो हमने अभी देखा, इसने क्या किया, याकूब को मरवा दिया। याकूब कौन था? 12 चेले में से एक चेला याकूब, जो यीशु मसीह का एक खास चेला था। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये तीनों मेन चेले थे यीशु मसीह के। इसको मरवा दिया। 1-2 में पढ़, क्या लिखा है देखो, 1-2 में क्या लिखा है, फिर तो काम 12 की 1-2। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को क्या कर दिया, तलवार से मरवा डाला इसने। बस दो रहने दो, है ना। अब देखो याकूब कौन था, आपको पता है? 12 चेले में से एक चेला था। कौन चेला था? याकूब। और ये कौन था? ये जबती का पुत्र और यूहन्ना के जो यहाँ पर लिखा है भाई था। ये धंधा क्या करता था, ये यीशु के पीछे चलता था, लेकिन ये मछली पकड़ने वाला काम करता था। क्या पकड़ने वाला? मछली। इसका बिजनेस था, मछली को समुद्र में से, तालाब में से मारना है और ले जाकर क्या है, मार्केट में बेचना, ये काम करता था। लेकिन यहाँ पर लिखा है मत्ती यहाँ पर 4:21 से, यीशु ने उसे बुलाया तो उसने तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने लग गया। यीशु ने उसका नाम क्या रखा था? गर्जन का पुत्र कहा था। इसका नाम क्या रखा था? गर्जन का पुत्र कहा था, क्योंकि ये जब बोलता था तो तेज आवाज में बोलता था। याकूब क्या है, एक कितने लोग होते हैं ना, अगर हल्का भी बोलेंगे तो जैसे लगेगा कितना जोर से बोल रहा है, तो ऐसे ही ये बोलता था। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर लिखा है कि ये 12 चेलों में से क्या है, जो नजदीक वाला चेला बोलते हैं ना, यीशु मसीह कितने चेले थे? 12। कितने? 12 में से याकूब, पतरस, यूहन्ना, ये जहां भी यीशु मसीह जाता था इनको सेवकाई में खास तरह से लेके जाता था। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, याकूब ने क्या देखा था? याकूब ने ये देखा था कि 12 साल की जो लड़की थी, राहेल की जो बेटी थी, वो मर गई थी और उसको जिंदा होते हुए अपनी आंखों से देखा था। किसने? याकूब ने। और क्या देखा था? जब यीशु मसीह पर्वत पे प्रार्थना कर रहा था तो उसका रूप क्या है, बदल गया, और उसका कपड़े क्या है, व्हाइट हो गए। ऐसा व्हाइट हो गया कि जगत में कोई भी धोबी उस कपड़े को व्हाइट नहीं कर सकता। ये अपनी आंखों से देखा था। कौन देखा था? याकूब। और जब यीशु मसीह बगीचे में प्रार्थना कर रहा था तो ये भी बात देखा था कि यीशु का लहू, पसीना क्या है, लहू बढ़कर गिर रहा है और यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहा है, ऐसे ये सब देखा था। ठीक है। याकूब ने कुछ गलतियां किया था। क्या गलती किया था वो? याकूब क्या कहा था यहाँ पर, और इसका भाई यूहन्ना ने ये यीशु मसीह से एक ऊंचा पद मांगा था। हे प्रभु, जब आप आएंगे ना तो लेफ्ट को क्या है, राइट को, हमारे दोनों भाइयों को बैठा ले। मतलब बीच में सिंहासन में यीशु मसीह और लेफ्ट राइट में दाएं बाएं कौन हो जाएंगे? याकूब और यूहन्ना। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? यीशु ने उनको साफ साफ कह दिया, उनको सिखाया कि जो सेवक बनेगा वही सबसे क्या होगा, जो छोटा बनेगा वही क्या होगा, सबसे, और जो बड़ा बनेगा, मतलब नहीं मुझे चाहिए, वो क्या हो जाता है, छोटा। आप जितना छोटा बनेंगे प्रभु के लिए, प्रभु आपको क्या है उतना ही बड़ा बनाएगा। हालेलुया। याकूब जो ये था, ये 12 चेलों में से पहला चेला था जो यीशु मसीह के लिए अपना शरीर भी दे दिया। हालेलुया। राजा हेरोदेस ने क्या कर दिया? उसे तलवार से मार डाला, जो अभी पढ़ा था ना। अब सुनो, याकूब की देखो, याकूब के जीवन से हम लोग क्या है, 3 बातें सीखते हैं। पहली बात क्या है, जब यीशु ने उसको बुलाया तो तुरंत वो यीशु के पीछे चल, जिस दिन आया उस दिन से वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, यीशु के पीछे चल दिया। दूसरी बात क्या है, वो महानता, यहाँ पे लिखा है कि महानता पद में नहीं, सेवा में। दूसरी बात क्या थी? जब इसने प्रभु के लिए सेवा किया, अब उस स्वर्ग में वो राज कर रहा होगा। और अंत तक ये क्या रहा? विश्वासी बना रहा, जीवन को देने तक, प्राण को देने तक प्रभु को क्या है, इनकार नहीं किया। याकूब ने क्या है, अपना क्या है, नाव छोड़ दिया, मतलब अपना काम छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ा, संसार भी छोड़ा, और अंत में अपना जीवन भी यीशु के लिए दे दिया। ये याकूब के क्या थी? खूबियां थी। क्या थी? याकूब के खूबियां थी। अब यहाँ पर क्या घटना घटती है कि जब हेरोदेस 3 से आगे बढ़ो, हाँ, अब यहाँ पर क्या होती है कि पतरस को उठा के ये लोग क्या है, जेल में डाल देते हैं। कौन? हेरोदेस। 3-4 पढ़ो, क्या लिखा है 3-4 में? ये पतरस है और इसको जेल में ये लोग डाल देते हैं। पढ़ो 3-4, क्या लिखा है? हाँ 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 उसने उसे पकड़कर बंदरी के घर में डाला। हाँ। 4 सिपाहियों हाँ। के 4 पैरों में रखा। हाँ। इस विचार से कि फंसे के बाद इसे लोगों के सामने लाए। हाँ, 5 भी पढ़ो। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती। हाँ, हालेलुया। बंदी गृह में पतरस बंद हो गया है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है उसके लिए? देखो, हेरोदेस ये मरता नहीं, अभी मरेगा। देखो कैसे मरेगा, इसको भी कीड़े पड़ के मरेगा, है ना। अभी क्या हुआ, ये नाम का राजा था, ये लोगों को क्या है, बहुत सताता था। ये हद हो गई कि जब ये परमेश्वर के लोगों को ये लोग सताने लग गया। पहले तो याकूब को मरवा दिया, और क्या है, पतरस को जेल में डलवा दिया। क्यों जेल में डलवा दिया? कि क्या है, पास्टर जेल में चला जाएगा, और क्या हो गया, कलीसिया बंद। मेन पास्टर था ये मेन पास्टर था, और इसको जेल में डलवा दिया। शैतान आज ऐसे करता है, जो मेन लोग होते हैं उसके ऊपर शैतान क्या करता है, अटैक करेगा। अरे पास्टर जेल में जाएंगे तो कलीसिया बंद हो जाएगी, विश्वासी खत्म हो जाएंगे। और उनको पता नहीं, एक पास्टर जेल में जाता है तो 2 पास्टर और खड़ा कर देगा, 10-10 खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। पता है आपको? नहीं पता? देखो कितने पास्टर अभी खड़ा होंगे। देखो यहाँ पर ये जेल में था, और कलीसिया क्या कर रहे थे इनके लिए? क्या कर रहे थे? कैसे प्रार्थना कर रहे थे? लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, दिखाने के लिए नहीं, लो लगाकर क्या कर रही थी उनके लिए? क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रही थी। आप पता है, पतरस जेल में था
और 16 सैनिक, कितने 16 सैनिक इसकी रखवाली कर रहे थे आज की रात। कल सुबह इसका भी काम तलवार से खत्म होने वाला है। और 16 क्या लोग यहाँ पर इसकी रखवाली कर, कितने लोग रखवाली कर रहे हैं, याद रहेगा। इतनी कड़ी मतलब व्यवस्था किया गया था कि ये जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता। 3-3 4-4 गेट है, सबसे बड़ी गेट है लोहा वाला, सिपाही खड़े हैं, 16 सिपाही एक आदमी की रखवाली कर रहे, रात दिन रात में जगना है। हालेलुया हालेलुया। बचने के कोई उपाय नहीं था। पता है हमारे परमेश्वर के लिए जेल भी क्या है, रोक नहीं सकती। हालेलुया। शैतान को लगा चल भैया राजा से बात करते हैं, इसको जेल में डलवा देते, जेल में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर का वचन बंद। यीशु मसीह था, वो चला गया, पतरस था, याकूब था, याकूब को मरवा दिया, अब पतरस बचा, पतरस को खत्म कर देते, सब खत्म, पर कलीसिया क्या हो जाएगी। पता है भजन संहिता 34 की 7 में क्या लिखा है, जो प्रभु के भयमान, जो डरवैये हैं प्रभु का, उसको चारों तरफ स्वर्गदूत क्या करते हैं, उसकी पहरा करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उसकी स्वर्गदूत क्या करते हैं, क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, जब सब रास्ता आपके लिए बंद हो जाए तो समझना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर आएगा, आप क्या है, आपका काम नहीं बन रहा है और आपका काम बन गया, तो फिर परमेश्वर को महिमा काम मिलेगी, बताओ है, मिलेगी, नहीं मिलता है। परमेश्वर कहता अगर तुम संसार में से थक गए हो तब मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा, इलाज कर दूंगा। हालेलुया। मार्ग बना देगा परमेश्वर आपके लिए। हालेलुया हालेलुया। देखो 5 पढ़ना फिर से इसका, फिर तो काम 5 में। हाँ हाँ, प्रार्थना क्या कर रही थी, लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया हालेलुया। देखो जब सारी योजना आपके लिए खत्म हो जाएगा तभी भी परमेश्वर आपके लिए रास्ता। देखो शैतान क्या करेगा, आपको बंधन क्या है, बंदी बना सकता है। शैतान आपके जीवनों में बीमारियां पैदा कर सकता है, लेकिन एक है परमेश्वर जो आपको क्या है, छुटकारा भी दे सकता है। हालेलुया। क्या दे सकता है, हालेलुया। इसके लिए कोई आशा नहीं था, लेकिन अभी परमेश्वर क्या करेगा इसके साथ। देखो जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और वो भी क्या है, लो लगा गए, तो सारे दरवाजे खुल गए। हालेलुया हालेलुया। पता है आप प्रार्थना करेंगे, आपके लिए काम बहुत कठिन है, लेकिन आप प्रार्थना करो। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है ना, उसके सामने कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई नहीं टिक सकता। हालेलुया। यहाँ पर जब प्रार्थना हो रही है तो स्वर्गदूत एक आता है, यहाँ कौन आता है, स्वर्गदूत, पहरा हो रही है, सब लोग जगह हैं, और इस बीच में क्या आ रहा है, स्वर्गदूत क्या आ रहा है। देखो पढ़ो यहाँ पर कौन सी है वचन, 6 पढ़ो, क्या लिखा है। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस दो जंजीर से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पारवे द्वार पर अंधिगिरत की रखवाली कर रहे थे। हाँ बस देखो, जब मैं जितना बोलता हूँ उतना ही पढ़ना है, अगर 6 बोल रहा हूँ तो 6 पढ़ो, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, ये पतरस सो रहा था। अब सुनो, अजीब बात है ना, कल मरने वाला है, आज सो रहा है। आपको फांसी की सजा होगा, अब रात भर सो जाओगे, नींद आ जाएगी। अब टेंशन लगवाने नहीं आएगी ना नींद, और इसको कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, अगले दिन इसको मरना है और ये सो रहा है। क्या कर रहा है, ये प्रार्थना नहीं कर रहा, सो रहा है, रात में सो रहा है। हालेलुया। बहुत बड़ा क्लेश है, लेकिन जेल में भी क्या इसको शांति मिल रही है, जेल में भी शांति है इसको, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं। ये होते हैं सच्चे विश्वासी। क्या हमें बीमारी हरा सकती है प्रभु के पास जाने से, क्या अकाल हमें क्या प्रभु के पास आने से रोक सकता है। पौलुस कहता है क्या मृत्यु हमें रोक सकती है, कोई भय नहीं। फिलिपियो 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह का शांति, अगर यहाँ पर हृदय में शांति है, मन में शांति है, तो पूरा शरीर क्या होगा, है पूरा शांत रहेगा, आनंदित रहेगा, मगन रहेगा। लेकिन मन में शांति नहीं है तो क्या होगा, इसको मृत्यु का कोई भय नहीं है, शांति ही शांति है इसके जीवन में। क्यों शांति है भाई, क्योंकि इसके जीवन में यीशु मसीह कौन है। क्या आपके जीवन में शांति है? अरे यार, हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, हम ठीक नहीं। हमारे पास भी 1-2 बहन आई थी, चलेगी 5 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे, हम दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे। क्या होता है जाने से, ठीक हो जाओगे। ये पतरस जेल में क्या, अरे हम यीशु मसीह को मान के गलती कर दी, हम तो परमेश्वर को मानते थे, अच्छा खासा मछली मारते थे, अपनी मस्त रहते थे, अब तो जेल में है। सच्ची शांति सिर्फ यीशु के द्वारा मिली। मतलब सच्ची शांति किसके द्वारा मिल सकता है। आपको पता भी है कि आप 2 दिन में 2 महीने में मरेंगे, तो भी आपके जीवन में क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए जीवन। एक आता है टेस्ट करेगा और बता देगा, अरे ये बीमारी है, तुम्हारा तो बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, बस हो गया। आधा तो मृत्यु ऐसे ही आ गया जीवन में, सोच के, अरे मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। अरे क्यों सोच रहे हो, प्रभु है ना तुम्हारे जीवन में, क्यों सोच रहे हो। प्रभु कभी बदलता नहीं है, सुनो ध्यान से, प्रभु कभी बदलता, कल भी वही था, आज भी है और भविष्य में वही रहेगा। हालेलुया हालेलुया। फिर किस बात की टेंशन है, हालेलुया। आपको टेंशन, पता है परमेश्वर जब काम करता है तो समय पे करता है। समय का मतलब, मनुष्य कहता आज ही हो जाए, अरे हम 1 साल से आ रहे प्रार्थना में, हमारे काम नहीं हो रहा, आज ही हो जाए। परमेश्वर कह रहा ना तो देर होने दूंगा और नहीं लेट,
जो समय है वही समय पे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। 6-7 में क्या लिखा पढ़ो? हाँ, परमेश्वर समय पर कार्य करता है, लिखो पढ़ो। 6 और 7। हाँ पढ़ो, फिर पढ़ो। उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ। उसी रात पतरस 2 जंजीर से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। हाँ, जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ। कमर बांध। हाँ। और उसने जूते पहन लो। हाँ, उसने वैसा ही किया। वैसा ही किया। हाँ, फिर फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि उसे कुछ स्वर्गदूत कह रहा है। अरे क्या, कोई और पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ जितने में बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ो। मैं अगर 6 बोल रहा हूँ तो 6 पढ़ो, 6 से 7 तक बोल रहा हूँ तो 7 ही पढ़ो, ठीक है? आगे बढ़ो, फिर मेरे को भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? क्या लिखा है 7 में? तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस के पछली पे हाथ मार कर उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। देखो अगले दिन फांसी होने वाले है और यहाँ पर उसी रात एक स्वर्गदूत आता है और यहाँ पर ये जो सो रहा था अभी तो ये खड़े होकर जा रहा है, तो उसको मारता है, ये जो जंजीरों जितना है सब खुल जाती है, फाटक को सब अपने आप खुल जाती है। ये पता नहीं बेहोश हो गए हैं, क्या हो गए प्रभु जाने, ऐसे बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन ये इनको लग रहा था कि हम पहरा दे रहे हैं, पतरस तो अंदर है, लेकिन पतरस क्या हो गया? बाहर हो गया। पतरस क्या हो गया? बाहर हो गया। देखो ना तो लेट हुआ और ना ही क्या है जल्दी। प्रभु कब काम किया? जो समय नियुक्त किया था। हालेलुया। आपके जीवन में भी क्या है? परमेश्वर जब भी काम करेगा जो समय नियुक्त कर दे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की घड़ी क्या है? कभी लेट नहीं होता। आपकी घड़ी मेरी घड़ी क्या है? लेट हो सकती है, उसका घड़ी लेट नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सब दशक 3:11 में लिखा है कि वहां पे लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जहां मनुष्य का आशा टूट जाता है वहां से परमेश्वर का शक्ति काम करता है। हालेलुया। जहां आपकी आशा खत्म हो गया है वहां से परमेश्वर क्या करेगा? काम। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और देखो फिर पढ़ो क्या लिखा है कि 7-8 में 7 से 8 तक क्या लिखा है? तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पछली पे हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत उसके साथ कर रहा। आप पढ़ो, आगे पढ़ना। हाँ 9 पढ़ो पीछे। हाँ, हाँ, वो सच है, वरन ये समझता था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। 10 पढ़ो। हाँ, तब वो पहले और दूसरे पैर से निकलकर उस लोहे के फाटक के पास गया। हाँ, जो नगर की ओर है, ओ क्या है? अपने आप उसके लिए खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। 10 हो गया पूरा। हाँ ठीक है, वो निकल कर चला गया। हाँ ठीक है, 10 हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, इसकी जंजीर क्या है? अपने आप खुल गया। और कितने फाटक थे यहाँ पर? कितने फाटक थे? 3। कितने? एक फाटक खुला, फिर दूसरा फाटक खुला और फिर मेन जो लोहे का बड़ा वाला फाटक है वो भी अपने आप उसके लिए खुल गया। हालेलुया। क्या हो गया? फाटक उनके लिए खुल गया। पता है परमेश्वर के लिए कोई बंधन या कोई भी जेल उसको कैद नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत हो या परमेश्वर हो, उसके लिए कोई भी जेल क्या है? बंद नहीं कर सकता। आशाया 45 की 2 पढ़ना, देखा क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमों को चौकस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है? हाँ बस रहने तो, पढ़ना नहीं, मैं पढ़ लिया। क्या जाना? ध्यान दो आप, ठीक है? क्या लिखा है? देखो यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? प्रार्थना हो रही है। अब सुनो ध्यान से, 5 पढ़ना, फिर से इसको फिर से पढ़ो। 5 पढ़ो पहले। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रही है? प्रार्थना। यहाँ पर भी क्या हो रही है? प्रार्थना। इस 5 ही पढ़ो। तो क्या बंदी गृह में क्या था? पतरस क्या है? बंद था, परंतु कलीसिया विश्वासी क्या कर रहे थे? उसके लिए लो लगा के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और 12 पढ़ो, इसी को 12 पढ़ो। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, तो मरकुस कहलाता है। हाँ, बहुत से लोग होकर क्या इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? वहां पे भी प्रार्थना कर रहे थे और यहाँ पे भी
सुबह में भी प्रार्थना हो रही है। किसके लिए प्रार्थना हो रही है? पतरस के लिए। कौन कर रही है प्रार्थना? अब सुनो, प्रार्थना का उत्तर क्या मिला? हेरोदेस कहाँ भाग गया? इसमें हेरोदेस ही नहीं है। अच्छा, चला गया पीछे। हेरोदेस के हाथ में क्या थी? ताकत, तलवार था, जिसको चाहे वो मार सकता था। और विश्वासियों के पास क्या था? उसके पास तलवार थी, याकूब को भी मार दिया, पतरस को भी मारने वाला है। और आपके पास क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रार्थना से बंधन टूट गया। क्या हो गया? प्रार्थना से मुर्दे जिंदा हो गए। पता है आपको? पौलुस ने प्रार्थना किया, फिर तो 28 अध्याय में, लहू बहने वाली, आम वाली, बीमार वाली, नाना प्रकार के शैतानों से जकड़े हुए लोग, बीमारी प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गए। आपके पास क्या है? प्रार्थना। क्या है? आज लोगों के पास क्या है? दवाई है, लेकिन विश्वास नहीं। आपके पास दवाई खाना खाओ, परमेश्वर ने डॉक्टर को रखा है, लेकिन प्रार्थना होना चाहिए जीवन। प्रार्थना क्या करती है? बड़े बड़े तलवार को भी तोड़ के रख देता है। तलवार का मतलब होता है महामारी, बीमारी। यशायाह 1:18-19 से पढ़ोगे तो कहा कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, अगर नहीं मानोगे तलवार से मारे जाओगे। तलवार का मतलब महामारी से, बीमारी से। आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया का सबसे बड़ा जो ताकत होता है ना, वो क्या होता है? प्रार्थना। आप जितना प्रार्थना करोगे, देखो उतना ही आपको सामर्थ मिलेगी। आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो, जितना लंबा प्रार्थना करो उतना ही आपके जीवन में बिल्कुल कार्य होगा। प्रार्थना से क्या होता है पता है? देखो, एक और वचन पढ़ो, इसको यहीं पे रोके रहना, इसको हटाना नहीं, ठीक है? और याकूब 5 अध्याय निकालो, याकूब 5:16, किसी को मिल रहा है पढ़ो। हाँ, 5:16 पढ़ो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने, सुनो, अगर कोई गलती है, कोई पाप है, तो यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, चंगे हो जाओ, जिससे तुम चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की मतलब विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। सिर्फ क्या है? जीवन ही तो जांचने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। कोई पाप है तो मान लो, छोड़ दो। यशायाह नीति वचन 28:13 में भी यही बात लिखा है, जो अपने पाप के छिपा के रखता है उसका कार्य सफल, जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। यह कह मान लो, और एक प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आज कितने मिनट प्रार्थना करते हैं? कम से कम इतना तो आपका प्रार्थना होना चाहिए कि कलीसिया में जितने लोग हैं उनका नाम लेकर आप प्रार्थना कर सको। कुछ और प्रार्थना कर लो देश के लिए। महंगाई देखो कितना बढ़ रही है, देश में शांति है, ये तो बोल ही सकते हो। बच्चे का भविष्य दाव पे लगा है, पेपर लीक हो रही है, उनके लिए प्रार्थना कर लो। आपके बच्चे भी बड़े हो गए, वही काम करेंगे, पेपर लीक होगा, फिर आपके बच्चे फेल होंगे, सारा लाखों रुपए लगाओगे, हजारों रुपए लगाते हो, वो पढ़ाई बेकार हो जाएगी। उनके लिए प्रार्थना करो। महंगाई कम होगा तो तुम्हारे लिए भी होगा, महंगाई ज्यादा होगा तो तुम्हारे लिए भी। एक जगह वचन में लिखा है, जिस देश में रहते हो ना, जिस नगर में रहते हो, वहां के कुशल के लिए प्रार्थना करो। अगर वो नगर, वो देश कुशल से रहेगा तो तुम भी कुशल से रहोगे। अरे नेता, जो बड़े बड़े नेता है उनके नाम तो पता ही होगा, मोदी हो गए, योगी होंगे, है ना, ये जो राज्य कर रहे हैं, गृह मंत्री है, इनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इनको बुद्धि दे कि भारत के लिए अच्छे काम करें। इतना नहीं कर सकते। परमेश्वर के दासों को सताया जा रहा है, विश्वासी जेल में, परमेश्वर के दास लोग जेल में, छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों को सताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में फिर 6 लोगों को क्या है, 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये प्रार्थना नहीं कर सकते उनके छुटकारा के लिए? आप करो। कह रहा धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक कहते हैं प्रार्थना, एक भाई बोल रहा जेल में जा रहे हैं, कह रहा लग रहा है मुझे गाजियाबाद छोड़ना पड़ेगा। मतलब पहले ही, मतलब 4 साल से 5 साल से पता नहीं क्या सीख रहे हैं। कोई अभी जो जेल में गए, गाजियाबाद क्यों छोड़ोगे भाई? अरे प्रार्थना करो, तुम्हारे पास परमेश्वर है। मनुष्य का मन लौटाता है परमेश्वर, मनुष्य का मन बदल देता है परमेश्वर। आप पहले उल्टा बोल रहे हो जेल में जाना पड़ेगा, तो जाओगे जेल में, भैया जाओ। केस से कोई लेना देना, तभी भी क्या जेल में गए? विश्वास की कमी। आज क्या करती है कलीसिया? प्रार्थना कर रही है, विश्वास है नहीं। ये पतरस जेल से बाहर यहाँ पर गया, ये बताई इन लोगों से, क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रार्थना। पतरस तो द्वार पे, ये क्या बोल रहे हैं? देखो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर 13 से पढ़ो इसी को, 12 के 13 से। जब उसने फाटक की खिड़की खटाई पतरस ने, तो रूदे नामक एक दासी सुनने को आई और पढ़ो, और पतरस का शब्द पहचान कर कहा, आनंद के मारे वो क्या है, फाटक खोलना भूल गई खुशी के मारे, और दौड़ के भीतर गई और बताया पतरस द्वार पे खड़ा है। और पढ़ो, उसने उससे कहा तो पागल है। बस रुको, क्या है? तो पागल है। प्रार्थना कर रहे हैं पतरस जेल में से बाहर आ जाए, लेकिन विश्वास नहीं है ना। सर्विस पागल हो, प्रार्थना में जाने से प्रिय ठीक हो जाएगा, इलाज कराओ, ये बोल रही है। पतरस तो छूट गया, तो पागल है तू, वो जेल से भी छूट सकता है क्या? आज बहुत से लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे गलत गलत चीज लिखते हैं, ये सब बुर्बक बनाते हैं। प्रार्थना से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर प्रार्थना से बीमारी ठीक होती है तो डॉक्टर की क्यों रखा गया है? अरे भाई, जिनके पास पैसा है वो जाओ डॉक्टर के पास, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर आज भी हमारा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। ये छूट गया, आया, दासी ने देखा, जाके क्या कहा, पतरस तो छूट के आ गया। क्या कह रहे हैं? विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास नहीं। आगे क्या हुआ पढ़ो, उस 15 में। तो उसने कहा पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। उन्होंने कहा तो उसका स्वर्गदूत होगा, मतलब
अब पागल नहीं है, तो उसका स्वर्गदूतों को देखा होगा। बाइबल में लिखा है कि जितने विश्वास करते हैं उनको एक स्वर्गदूत दिया जाता है। कितने लोग 2 बोलते हैं, है ना? तो कह रहे हैं वो पतरस का स्वर्गदूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या है, दरवाजे पे खड़ा है और विश्वासी क्या कर रहे हैं, कलीसिया क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। लेकिन जब उत्तर दिया परमेश्वर ने तो विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? विश्वास नहीं। देखो पतरस द्वार पे खड़ा है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर ने उत्तर दे दिया, लेकिन अब विश्वास नहीं। हाँ ठीक है, पास्टर जी ने बोला हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के बच्चा में लिखा है किसी भी बात के लिए प्रार्थना नहीं कर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? हम प्रार्थना कर रहे हैं बस कर, पर विश्वास नहीं। क्या नहीं है? समझ में आ रहा है? याकूब 1 की 6 पढ़ो, देखो। हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर आता है तो विश्वास नहीं होती है। 1 की 6, याकूब 1 की 6 क्या लिखा है? देखो विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। क्या कहती है? प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो, संदेह मत करो। क्या मत करो? संदेह मत करो। ये लोग देखो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या है, परमेश्वर के ऊपर संदेह। क्या है? यीशु मसीह ने भी एक बात बोला, मरकुस के अध्याय, मरकुस एक देखो 11 के, देखना कौन सी है, 11 की 24, मरकुस 11 की 24 देखो पढ़ा है तो देखो यहाँ पर लिखा है, मरकुस 11 की 24 पढ़ो, विश्वास प्रार्थना के बारे में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रीति करो, मतलब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया। प्रार्थना जब करते हो तो संदेह मत करो, परंतु प्रीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करो, विश्वास। किसी की शादी नहीं हो रहा, घुटने टेक के बैठो, प्रार्थना करो, विश्वास करो मैंने प्रार्थना किया है और वो होगा, वो होगा ही। हालेलुया। फिर हम प्रार्थना करते हैं, मिल ही नहीं रहा, मतलब संदेह। एक कलीसिया प्रार्थना कर रही है, लेकिन जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो विश्वास नहीं हो रहा है। या वचन भी यही कह रहा है, तुम जब भी प्रार्थना करने बैठते हो तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, और जैसे ही विश्वास पे मोहर मार दोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है तो गवाही देना चाहिए। ये क्यों जेल से छूटा, सीधा गया इस घर में गवाही देने के लिए। क्या देने के लिए? गवाही दे। 17 में पढ़ो, देखो कौन सी गवाही दिया इसने, क्या कहा 17 में? तब उसने हाथ से संकेत करके कहा कि चुप रहो, हाँ, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल लाया है, और फिर कहा कि याकूब और भाइयों की ये बात कह देना। तब वो निकल कर दूसरी, देखो ये अब ये याकूब कौन है? ये यीशु मसीह का जो भाई है। यीशु मसीह पहले पैदा हुआ, उसके बाद मरियम के द्वारा और भी बेटे पैदा हुआ, वो याकूब। एक याकूब तो मर गया शुरू में, जो उसका चेला था। एक याकूब ये भी है जो यीशु मसीह का भाई है। कह रहा है कि ये मेरे भाइयों को क्या है बता देना। ये क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। क्या कर रहा है? कि प्रभु ने मेरे को कैसे छुड़ाया, और ये दूसरे को विश्वास को मजबूत करने के लिए ये अपनी गवाही दे रहा था। हालेलुया। भजन संहिता 66 की 16 में लिखा है, हे परमेश्वर के शब्द रवैयो आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार देखो परमेश्वर के कार्यों को कभी रोक नहीं सकता। पतरस को जेल में डाल रहे हो, पास्टर को जेल में डाल रहे हो, घर तोड़ रहे हो, उससे परमेश्वर का कार्य रुक जाएगा? कभी नहीं रुकेगा। 2000 सालों से यीशु मसीह के रोकने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। राजा मारने के लिए तैयार हो गए, नाम निशान करे। कुछ लोग तो यहाँ पर थे, आगे चल के पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा कि यहूदियों ने पता नहीं 70 या कितना थे, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन ऐसे 100 या 70 ऐसे हो गए। कह रहे जब तक हम पास्टर पौलुस को मार नहीं देंगे, जब तक हम एक बूंद पानी भी नहीं। पतरस दूसरे रास्ते से निकल गया। अब उनका क्या हुआ? खाना नहीं खाए होंगे, पानी नहीं पिए होंगे बाद में। तो आज मनुष्य झूठ बोलता है। अरे तुम मारा था, बोल वहां बोला था हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे जब तक हम पतरस को मार नहीं देंगे, पौलुस को मार नहीं देंगे। आगे पढ़ोगे तब पौलुस को ये बात पता लगी, वो दूसरे रास्ते से निकल गया। अब जा ढूंढते रहो, मर जाना चाहिए। अरे तुमने भाई कसम खाया था। आज लोग झूठा कसम खाते हैं, मनुष्य झूठ बोलता है, परमेश्वर थोड़ी झूठ बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने दरवाइयों की क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। क्या करता है? रक्षा करता है। 18-19 पढ़ना जल्दी से इसी का। और भोर को सिपाहियों ने, हाँ, बड़ी हलचल उनके अंदर मच गई कि पतरस को हुआ क्या? हाँ, जब वो नहीं पाया तो पहरों को क्या करवा दिया उसने? हाँ, जांच करके आज्ञा दी कि उनको क्या करवा दे? मरवा दे। हालेलुया। देखो मनुष्य बंदी बना सकता है, मनुष्य आपको क्या है, आपके ऊपर रोक सकता है ना। अरे तू प्रार्थना में जाएगी, यीशु मसीह को मानेगी तो हम तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, हम क्या है तेरे साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, हम तुम्हारे में क्या शादी भी नहीं करेंगे। पता है मनुष्य दरवाजा बंद करता है, परमेश्वर दरवाजा खोलता है। हालेलुया। पढ़ो एक पढ़ो जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 3:7 क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3:7, प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिखा है, और फिलिप्पियों की कलीसिया के दूत को ये लेख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद का कुंजी रखता है, जिसके
जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और ना बंद किए हुए को कोई खोल सकता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने तो बंदी बना दिया था, यीशु मसीह ने छुड़ा दिया, हालेलुया। और याकूब को मार दिया, याकूब को मार के लोग लगा अरे याकूब को मार दिया ना, अरे वो स्वर्ग में जाकर राज्य कर रहा है। आज स्वर्ग जाने के लिए लोग अपना धन दौलत सब छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि बाल बच्चे भी छोड़ देते हैं स्वर्ग जाने के, और तो वैसे ही स्वर्ग में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया, समझ में आया। और ज्यादा नहीं 5 मिनट है ना, उसके बाद हम खत्म करेंगे। देखो पहला क्या है, पतरस, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या सीखने के लिए। पतरस जेल में था, लेकिन भाइयों क्या है, वो उसके जीवन में क्या कोई भय नहीं था, इसके जीवन में क्या कोई अशांति नहीं थी। अरे मेरे क्या होगा, मेरी बीवी, ये शादीशुदा था, ये ऐसा नहीं था, ये शादी कर रखा था, इसकी बीवी थी। अब बच्चे हुए नहीं हुए, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी थी, जेल में था। ये भी कहना अरे मेरी बीवी को क्या होगा, मेरे बाल बच्चों को क्या होगा, मेरे परिवार का क्या, कोई चिंता नहीं था। और इसकी बीवी भी अच्छी थी, विश्वासी थी, बढ़िया, प्रार्थना में मजबूत। हालेलुया। इनमें से उसका बीवी भी एक होगी जो प्रार्थना कर रही थी इसके लिए। हालेलुया। तो इसके अंदर कोई भय नहीं था। दूसरी, परमेश्वर अंतिम क्षण में भी छुटकारा दे सकता है। जब अंतिम समय होता है तभी परमेश्वर क्या करता है, छुटकारा देता है। तीसरी बात क्या है, जंजीर परमेश्वर की शक्ति को रोक नहीं सकती। प्रार्थना जो होता है ना, वो असंभव काम को भी क्या है, संभव में बदल देती है, इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। पांचवी बात क्या सीखा था कि परमेश्वर उत्तर देता है, उससे पहले विश्वास हमारा देखता है परमेश्वर कि हमारा विश्वास क्या है। हालेलुया। अपनी गवाही हमें छिपाना नहीं चाहिए, जैसे पतरस के जीवन में काम हुआ और वह के सबसे पहले कलीसिया में अपना गवाही को बताया, छिपाया नहीं। परमेश्वर कार्य क्या है, जो परमेश्वर का कार्य है, कोई राजा या कोई जेल परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जेल के दरवाजे क्या थे, बंद थे, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा तो खुला था, इसलिए हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर अपने दूतों को भेजा, इसलिए पतरस बाहर निकल कर आ गया। अब सुनो, इन लोगों ने बहुत बुराई कर दिया, अब इनके बारे में देखो, इनका कहाँ गया राजा जो ज्यादा उड़ रहा था ना, अब देखो इसका हाल क्या होगा। हाँ ये देखो, अब इसके साथ असली घटना घटेगी। पतरस बंदी से बाहर आ गया और 2-3 दिन के बाद मेरे ख्याल से, अब देखो इसके साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, हेरोदेस को स्वर्गदूत मारता है, और इसकी यहाँ पर एक फोटो बनाया था AI ने, बहुत कीड़े थे, मुझे घिन लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरा बनवाया है ना, घिन लगा था। इसके जीवन, इसके में इतने कीड़े पड़ गए थे और ये मर गया, कीड़ा उसका जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। 20 से 24 तक पढ़ो, कोई भी जल्दी से 20 से 24 तक पढ़ो। हाँ 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 उसके पास आए हाँ और हाँ हाँ जो राजा का एक कर्मचारी था, हाँ मना कर मेल करना चाहा, हाँ क्योंकि राजा के देश में हाँ उनके देश का पालन पोषण होता था। हाँ ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर हाँ सिंहासन पर बैठा हाँ और सिंहासन पर बैठा व्याख्यान देने लगा। और व्याख्यान देने लग गया। तब लोग पुकार उठे, हाँ पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का अब सुनो, अब सुनो, देखो यहाँ पर 2 देश का नाम है, यहाँ पर नाम क्या था, 2 देश का नाम था, सूर और सेदा। अब वो दोनों देश क्या है, इजराइल पर निर्भर थी, ये राजा के ऊपर है ना, तो ये उनसे व्यापार करता था, व्यापार खाने पीने के जो भी है, क्योंकि वो जो ये सूर्य जो सदा था ना, समुद्री तल पे था, तो वहाँ पर अनाज वो नहीं उगता था, तो वो कुछ सामान देते थे, फिर ये देता था। तो ये उन लोगों से क्या है, अपसरण था, ठीक है। तो उसको अपने भवन में बुलाया, अपने महल में बुलाया और क्या है, कुर्सी पे बैठकर व्याख्यान देने लग गया। और लोगों ने जब उसका बातों को सुना तो लोग बोले ये तो कोई देवता है, और ये क्या किया होगा, यहाँ पर हंस रहा था, देखो इतना जल्दी मेरे को देवता बना दिए और बाद में नहीं बोला वहां, नहीं ये तो प्रभु की कृपा है, ऐसे नहीं बोला, अरे हंस रहा था। उसी क्षण स्वर्गदूत आया और इसको मारा और इसके शरीर में कीड़े लग के मरे। और 24 में क्या लिखा है, 24 में, परंतु परमेश्वर का वचन जो इसने सारा उपाय कर दिया था रोकने के लिए, परमेश्वर का वचन रोक नहीं पाया और परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जब मनुष्य अपनी शक्ति पर घमंड करता है तो उसका घमंड टूट जाता है। कोई भी मनुष्य को अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कोई परमेश्वर को महिमा देता है वो हमेशा बना रहेगा। उसका राज्य, ये बुढ़ापे में मरता था, बुढ़ा हो जाता, अभी ये तो फोटो में बना दिया है, जवानी में मर गया, जवानी में क्या चला गया ऊपर, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों को, आज लोगों को क्या है, 10-20 साल के लिए चलो कुर्सी मिल जाती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को जितने लोग रोकेंगे उतना ही परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा। हालेलुया। पहले पे तो यहाँ पर तो 12 थे, 12 से 120 हो गए, 120 से कितने लोग हो गए यीशु को मानने वाले, 5000 लोग हो गए, 3000 हो गए, फिर 2000 और आगे 5000 हो गए, और आज कितने लोग हैं यीशु मसीह को मानने वाले? आधा से भी ज्यादा। दुनिया में जितना आबादी है उससे आधा से भी ज्यादा आज यीशु मसीह को मानते हैं। अगर 8 अरब दुनिया की आबादी है तो उसमें से 4 अरब से भी ज्यादा यीशु मसीह को मान रहे हैं, और वो उनकी डेटा है जो आधार कार्ड पे, कागज पे, जन्म प्रमाण में क्रिश्चियन लिखा गया, उनकी डेटा है। और जो अपना धर्म नहीं बदला, अपना जीवन बदला यीशु मसीह के लिए, उनका तो डेटा अभी है ही नहीं। सोचो कितने होंगे।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम कोई भी रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि सच्चा उद्धारकर्ता एक ही है और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा सच में उसको जीवन मिलेगी। आपके जीवन में बहुत देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों के जीवन में, इन्होंने अपना प्राण दे दिया लेकिन प्रभु को छोड़ा नहीं। आज कोई आकर बोल देगा अगर तुम यीशु को मानोगे तो हम तुम्हारे घर से लेना देना नहीं रखेंगे। तो आज यीशु को छोड़, मेरे कलीसिया में से लोग छोड़ के चले गए। एक बहन तो चलेगी, अरे हमारे बच्चे मेरे को छोड़ देगा तो हम बूढ़े हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? है बूढ़े हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लिए, पहली बात तो अपने परिवार को छोड़ना नहीं, लेकिन एक जो परिवार कह रहा है कि या तो मुझे छोड़ दो या यीशु मसीह, अगर आप अपने परिवार को यीशु के लिए छोड़ रहे हो तो याद रखना आपने एक भाई बहन छोड़ा होगा, कलीसिया में 100 भाई बहन मिल जाएंगे आपको। हालेलुया। जितना संसारिक आपका भाई आपके साथ नहीं देगा, आपकी बहन साथ नहीं देगी, वो कलीसिया के लोग आपके साथ दे देंगे। हालेलुया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशीषित हुए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें।